नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 3 अहम ग्रहों के बारे में। पहला है वक्री बुध, जो कि 2 फरवरी को प्रातः 7:26 पर अस्त होंगे और उसके बाद 4 फरवरी को रात्रि को 10:40 पर वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान सबसे बड़ी बात यह होगी कि बुध के मकर राशि में आते ही वहां पर पंचग्रही योग बन जाएगा, क्योंकि 4 ग्रह यानी कि सूर्य, बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव पहले से इस राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा 10-11 फरवरी को चंद्रमा भी मकर राशि में आ जाएंगे, तो थोड़े समय के लिए 6 ग्रह एक ही राशि में होना एक विशेष योग को निर्मित करेगा। इसी राशि में शुक्र ग्रह 8 फरवरी को शाम 6:11 पर अस्त होंगे और ठीक एक दिन बाद यानी कि 9 फरवरी को मध्य रात्रि में शनि ग्रह जो है वो उदय हो जाएंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शुक्र और शनि। शुक्र के अस्त होने से और शनि के उदय होने से राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ राशि के जातकों को सामान्य तो कुछ राशि के जातकों को खास प्रभाव से गुजरना पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं कि इसी प्रभाव के बारे में कि किस राशि पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। ग्रहों के खास गोचर के मिले जुले प्रभाव से धन लाभ आपको होने वाला है, लेकिन अनचाहे खर्चों के दौर से आपको गुजरना पड़ सकता है। भाग्य का मिला जुला साथ मिलेगा और आप कंफ्यूज ज्यादा रहेंगे। परेशानियां आएंगी, लेकिन हल भी साथ साथ निकल सकता है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहने की आवश्यकता है। यदि आप पहले ही आर्थिक क्षेत्र की तरक्की के लिए कार्यरत हैं और काफी हद तक आगे भी बढ़ चुके हैं, तो समय आ गया है कि आप अच्छे परिणाम को हासिल कर पाएंगे और इसके लिए आपको अपने प्रयासों में तेजी लानी होगी। जहां एक ओर विरोधी आपकी परास्त होंगे, वहीं दूसरी ओर नई योजनाओं को आप आरंभ कर पाएंगे और बेहतर योजना बनाने के लिए ये एक अच्छा समय आपके पास हो सकता है। आपके सोचने का जो स्तर है वो बदल जाएगा। घर परिवार का माहौल यथावत रहेगा और जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पहले से चल रही हैं, उन्हें निश्चित रूप से इस गोचर के बाद स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन सिर्फ आप भाग्य के भरोसे ही बैठकर कार्यों की रूपरेखा बनाएं, ये ठीक बात नहीं होगी। परंतु आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है कि कामकाज के परिणाम निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। आर्थिक क्षेत्र में किए जाने वाले समस्त प्रयास अनुकूल लाभ दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, जिससे आप तनाव महसूस करेंगे। आपको अपना जो मान सम्मान है उसको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आपका जो राहु है वो आपकी भाषा में कड़वाहट ला सकता है, जो औरों को शायद ठीक ना लगे। इससे वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, अतः ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के वित्तीय निवेश के लिए जल्दबाजी करने से बचें और सलाह लेकर काम करें। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से नए अनुभव अर्जित कर सकेंगे। प्रियजन पर अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती ना थोपें। और अगर बात करो स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। और अब मैं बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों, इस गोचर के प्रभाव से जिन भी कार्यों में आप हाथ आजमाना चाहते हैं, ठोस योजना बनाकर आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन रिस्क लेने का समय नहीं है ये। कुछ नए प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में इन्हें स्वीकारना ठीक नहीं रहेगा। अपने अनुभव से गारंटी के साथ कोई छोटा मोटा निवेश करना चाहे तो ठीक रहेगा। एक खास सलाह आपको देना चाहेंगे कि घर हो या फिर बाहर, कहीं भी अपनी बात को रखते समय दूरदर्शी दृष्टि विचार से जरूर सोचना पड़ेगा। अन्य दृष्टि से यदि विचार करें तो आपके निजी संबंधों पर इस गोचर का प्रभाव पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। विद्यार्थी वर्ग की अगर मैं बात करूं, तो विद्यार्थी वर्ग को समय को हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, अन्यथा आपकी जो दिक्कतें हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आर्थिक स्थिति जरूरी खर्चों के बीच गड़बड़ा सकती है, इसलिए अभी से अपने खर्चों का बैलेंस बनाकर आपको चलना होगा।
नौकरी में अड़चन की सी स्थिति बन सकती है, इसीलिए अपने काम को सतर्कता के साथ आप करें। लेकिन इतना जरूर है कि भविष्य के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हुई हैं उनमें आप सफल होने वाले हैं। विद्यार्थियों के मन में अपने करियर को लेकर असमंजस और कंफ्यूजन की सी स्थिति रह सकती है। अपने बड़ों या गुरुओं की सलाह आपको लेने की जरूरत है। घर परिवार का माहौल आपको किसी वजह से तनाव भी दे सकता है, इसका आप ध्यान रखें। और जीवन साथी के साथ आपको विचार मिलाने में परेशानियां आ सकती हैं। आपको चाहिए इस कठिन समय को बुद्धिमत्ता के साथ, संयम के साथ और धैर्य के साथ आप निकालें। आपका स्वास्थ्य मध्यम रहने वाला है और यात्रा आदि में जो है आपको सावधानी बरतने की मैं सलाह देता हूँ। और बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। आपका स्वास्थ्य इस दौरान गड़बड़ रह सकता है, जिसके प्रभाव से आपका काम प्रभावित होगा और आर्थिक स्तर भी बिगड़ सकता है। शत्रु पक्ष आपके इस समय का अच्छा फायदा उठाने का प्रयास करेगा। आपको चाहिए होगा कि अपनी कमियों को लोगों के सामने जग जाहिर ना होने दें। निवेश की दृष्टि से भी ये समय अनुकूल नहीं है, अभी कुछ समय रुकने की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग को भी शिक्षा और करियर को लेकर जो चिंता है वो अभी जारी रह सकती है, अतः आपको समय का सदुपयोग करना होगा, क्योंकि अभी समय थोड़ा सा प्रतिकूल दिख रहा है। मकान वाहन खरीदने का मन हो तो उधार लेकर ना करें, और यदि आप बात कर चुके हैं पहले से तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक बार दस्तावेजों को जरूर चेक कर लें। बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से आर्थिक लेन देन तो निपट जाएंगे, परंतु पैसा इकट्ठा करने के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। लेकिन ग्रहों का समर्थन ये भी कहता है कि आपके प्रयास सार्थक दिशा में होने चाहिए। अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का आपको साथ मिलने वाला है और इस कठिन समय में आप आसानी से निकलने में इस परेशानी से आप सफल भी हो सकते हैं। यदि आपने नए काम को शुरू करने की योजना पूर्व में बना रखी है तो शुरू करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हर पहलू का आपको बारीकी से जांच करना होगा। आपको सलाह है कि स्वयं के लिए समस्या स्वयं खड़ी ना होने दें। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी किसी भी व्यक्ति से आप शत्रुता मोल ना लें और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें। सामाजिक बयानबाजी आप सतर्कता के साथ करें, जिससे आपका जो मान सम्मान है उसमें कोई आंच ना आए। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अस्त होने वाले हैं और इसके प्रतिकूल प्रभाव जो है वो आपकी राशि पर पड़ेगा, यानी कि आपको प्रतिकूल प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां महसूस होंगी। इसके अलावा आपके कामकाज पर भी इसके प्रभाव को साफ तौर पर आपके देखा जा सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि जिस गति से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाना चाह रहे होंगे, शायद उसमें आपको कोई दिक्कत महसूस हो। भोग विलास की चीज़ों पर आपका अधिक पैसा और समय खर्च हो सकता है, लेकिन लंबे समय में ये जो चीज़ें होंगी वो आपको अफसोस जरूर करवाएंगी। परिजनों से विचार मिलाने में आप खुद अपने आप को असहज महसूस करेंगे। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर विवाद हो जाने की भी आशंका मुझे दिख रही है। स्थितियों को कैसे संभालें ये आपको स्वयं तय करना होगा। एक दूसरे की भावना को समझने में समझदारी होगी। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से उतार चढ़ाव रह सकता है। बेहतर होगा कि आप खुद को व्यस्त रखकर इस समय को निकालें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी भाई बहन और मित्रों का मिला जुला सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन आपको सलाह है कि आप खुद पर विश्वास रखते हुए काम करेंगे तो समय जो है वो बड़ी आसानी से निकल पाएगा। मन को भ्रम की स्थिति में ना रखें। जो भी निर्णय लेना हो घर के बड़े बुजुर्ग या अपने विश्वसनीय व्यक्तियों से विचार विमर्श करके लें। निवेश करना हो तो सीमित मात्रा में किया जा सकता है। यदि परिवार की बात की जाए तो सभी चीज़ें यथावत रहेंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ विचार मिलाने में आपको कुछ दिक्कतें का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। शिक्षार्थी वर्ग जो है वो समय की कीमत को समझे और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी मन से करें। इस नाजुक समय में ध्यान को भटकने ना दें, तो ये आपके हित में रहेगा। और अब हम बात करने वाले हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है और राशि के स्वामी जो है वो गुरु 14 फरवरी तक अस्त हैं और अभी आय के स्वामी भी अस्त हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर
काफ़ी हद तक गोचर को आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको अपने कामकाज को लेकर थोड़ी बहुत मेहनत और दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। किसी भी चीज़ को हल्के में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जो भी भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं उनका पुनः निरीक्षण करने की आपको ज़रूरत है। आवेश में आकर अभी लागू करने का ये सही समय नहीं है। परिवार की दृष्टि से बड़ा बदलाव यानी बड़ा चेंज तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ फिलहाल पहले की तरह यानी कि पूर्ववत रहने वाला है। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से रिश्तों के महत्व को समझने की जरूरत है। अपने प्रियजन पर छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें और अन्य सभी चीज़ें जो है वो यथावत चलने वाली हैं। अब बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आपकी राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे कि समस्त कार्यों में कुछ समय से धीमापन आ रहा है, लेकिन चीज़ें रुकी नहीं है। इस गोचर के प्रभाव से ये सभी चीज़ें यथावत तो चलेंगी, लेकिन परिणाम जो है वो संतोषजनक शायद ना आ पाए। अतः आपको अगले कुछ दिन तक धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। नौकरी पेशा लोग संयम के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। मन को भटकाकर सिर्फ परेशानी के सिवाय इस समय आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय प्रमुख ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि पर है। इसलिए मन को एकाग्र करने में भी आपको परेशानी आएगी। विद्यार्थी वर्ग को भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि किसी गुरु या फिर अनुभवी व्यक्ति से परामर्श जरूर लें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है और यात्रा भी आपको सावधानी से करने की हम सलाह देते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। आपकी राशि भी शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रही है, जिसकी वजह से आप किसी न किसी वजह से मानसिक चिंता से ग्रसित हो सकते हैं। काम तो आपके भी निरंतर चल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि का जो भाव है वो आपके मन पर हावी देखा जा सकता है। आपको नौकरी व्यापार हो या फिर घर परिवार, हर मामले में सतर्क होकर काम करने की जरूरत है। खर्चों को अपने नियंत्रण में तो रखना ही होगा, परंतु सामाजिक गतिविधि हो या फिर आवश्यक जिम्मेदारियां ध्यानपूर्वक आपको स्वीकारनी होगी। दूसरों के मामले में जबरदस्ती न पड़े, अन्यथा आपको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। अगर बात करूं मैं रिश्तों की, तो रिश्तों की मर्यादा को आपको बनाए रखने की हम सलाह देते हैं। बात कर लेते हैं आखिरी यानी कि मीन राशि के बारे में। ये मीन राशि के जातकों, शुक्र अस्त और शनि ग्रह के उदय का आपकी राशि पर भी प्रभाव देखा जा सकेगा। आय के जो क्षेत्र है वे प्रभावित होंगे और लेन देन के मामलों के सुलझने में अभी थोड़ी सी देरी लग सकती है। अभी आपको निश्चित योजना बनाकर ही आगे बढ़ने की मैं सलाह देता हूँ। अति आत्मविश्वास भारी पड़ सकता है, इसलिए ध्यान रखें। घर परिवार का जो माहौल है वो पूर्ववत रहेगा और अभी तत्काल किसी तरह के बड़े परिवर्तन की हम उम्मीद नहीं कर सकते। प्रेम प्रसंगों के लिहाज से ये समय नाजुक है, अतः एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है। जहाँ तक बात विद्यार्थियों की है, तो वे अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए उचित उपाय करें। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। तो दर्शकों, हमने बात करी कि जो बुध ग्रह वक्री हो रहे हैं उनका अस्त होना और उनका दोबारा से मकर राशि में आना, साथ ही शुक्र का अस्त होना और शनि के उदय होने का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने बात करी थी एक सामान्य फल की। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी मैं ये गोचर फल आपको दे रहा हूँ एक सामान्य फल है और ये आपकी राशि के लिए भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि आपकी राशि में बुध ग्रह है, चाहे वो शुक्र ग्रह है या फिर वो शनि ग्रह है, वो किस स्थिति में बैठे हैं। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, इससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। नमस्कार।